हरे लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सौनकादि 88,000 ऋषियों की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु जगत नियंता जगत पालनहार प्रभु श्री भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के इस ज्ञान यज्ञ में आज द्वितीय दिवस की वेला में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु श्री राधा माधव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रभु के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस कथा में आए हुए समस्त भक्त संगीत का आनंद एवं भजनों का आनंद प्रदान करने वाले विप्र आचार्य एवं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा माधव को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत की कथा कहते बड़े भाग्य के बाद प्राप्त होती है। अनंत जन्म जब अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के यह सत्संग लाभ प्राप्त होता है। कल की सुंदर मंगलमयी कथा में आपने बड़ी सुंदर चर्चाओं को श्रवण किया। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सबके बीच में सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ है और सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। प्रश्न किया महाराज संसार में जगत में लोगों का कल्याण कैसे होगा। इस मनुष्य को सबसे सरल तरीके से शीघ्रातिशीघ्र भगवान की प्राप्ति कैसे होगी प्रभु। ऐसा जो मन में प्रश्न उठ रहा था वो महाराज श्री सूत जी के सम्मुख प्रकट किया। आइए श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षण मिल करके भगवान का गुणानुवाद गाएं, क्योंकि एक घड़ी आधिऊ में पुण्य आध, अर्थात एक क्षण भी एक मिनट भी यदि भगवान का गुणानुवाद गा लें तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम की बहुत महिमा है। जो फल महाराज बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलता, बड़े बड़े सत्कर्म से नहीं मिलता, वो फल महाराज सिर्फ और सिर्फ नाम से मिलता है। आइए हम सभी मिल करके बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। हो आते जाते हुए, हो आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। क्या किया करो?
राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हाँ राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जीवन में जब तक जियो, जैसे रिश्ता परिवार में लोगों के साथ में हम महाराज निभाते हैं, जैसे अपने परिवार में जीते हैं, जैसे अपने परिवार में रहते हैं, वैसे ही भगवान के साथ भी रिश्ता रख करके उनका याद करनी चाहिए। हो रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हैं जैसे शर्मशार से। हो रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधे हैं जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधे हैं जैसे परिवार में। हमारा किसी ना किसी से संबंध बना रहता है। हो मोह बंधन बंधे हैं जैसे परिवार में, मोह बंधन बंधे जैसे परिवार में। इसलिए थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता बनाया करो। थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा हरि से भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो। हरि बोल। जीवन में संसार में रह करके ये नहीं है कि संसार में रह करके भगवान को भूल जाएं, और ये भी नहीं है कि भगवान को छोड़ दें, ऐसा ना भागवत कहती ना कोई ग्रंथ कहता है। और ये भी नहीं संसार में रह करके गृहस्थी में रह करके अपने नित्य कर्मों को छोड़ दें। क्या करें? बोले कार्य करते हुए कार्य करते चलो, नाम जपते चलो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि काम करी काम को। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि काम कर छोड़ गए। वो अच्छा हो याद रख लो अगर राम को, अच्छा हो याद रख लो अगर राम को। हाँ अच्छा हो याद कर लो अगर राम को, अच्छा हो याद कर लो अगर राम को। सुख और दुख में न उनको भुलाया करो, दुख में ना उनको बुलाया करो। कैसे भी रहो उनकी याद आनी चाहिए। हो सुख और दुख में न उनको
भुलाया करो, सुख दुख में ना उनको बुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया हरि करो। बोल। कहते हैं जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, लेकिन यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो सब कुछ बेकार है। बड़ा सुंदर भाव है। जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी। ओ जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी। शान शौकती की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। पर अपने मन से न प्रभु को भुलाया करो, अपने मन से न प्रभु को बुलाया करो। अपने दिल से न प्रभु को भुलाया करो, अपने दिल से न प्रभु को भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया। ओ आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हाँ राम बोला करो, राम गाया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की। बड़ा ही मंगलमय पवित्र अवसर है, बड़ी ही भगवान की असीम कृपा है जो कि इस परम पवित्र परम मंगलमय सत्संग का आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है। कल की सुंदर कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग हमने श्रवण किया, बड़ी सुंदर कथा हमने श्रवण की। भागवत के महात्म्य की कथा को हमने श्रवण किया। भागवत कथा की महिमा को सुन करके महाराज भागवत कथा हमें क्या देती है ये पता चलता है। भागवत कथा से हमें लाभ क्या है, भागवत कथा हम क्यों सुनते हैं, ये हमें महाराज, ये हमें तो भागवत कथा की महिमा बताती है।
सनकादिक ऋषि महिमा को श्रवण कराते हुए वर्णन करते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम व, अर्थात यदि कोई एक श्लोक का पाठ कर ले तो महाराज अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। बोले यदि एक श्लोक का पाठ ना कर पाए तो श्लोक पादम अर्थात श्लोक का आधा, श्लोकार्धम अर्थात आधे श्लोक का भी यदि पाठ कर ले, और यदि उतना भी नहीं होता तो श्लोक का एक चरण भी अगर मुख से गान कर ले, श्रवण कर ले, तो इसे वो परम लाभ प्राप्त हो जाता है। बोले महाराज जिसने भी जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्रम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। बोले आजन्म अर्थात जिसने पूरे जन्म पूरी जिंदगी जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं श्रवण किया, चित्तम विधाय सुख शास्त्र, अपने हृदय में जिसने महाराज सुख शास्त्र अर्थात भागवत की कथा को जागृत नहीं किया, श्रवण नहीं किया, पान नहीं किया, उसने समझो अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इतनी सुंदर महिमा का गान करते हैं सौनकादिक ऋषि। भागवत कथा सुनने का कोई भी नियम नहीं, कोई भी समय नहीं है। भागवत कथा के समय के लिए अगर विचार करें तो जिस दिन श्रद्धा हो, जिस दिन भगवान की कृपा समझ करके यदि निष्काम भाव से कथा सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सौनकादिक ऋषियों ने महाराज नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का ज्ञान दूर हुआ, उनकी जरावस्था वृद्धावस्था दूर हुई। इसके बाद में नारद जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज भागवत की कथा को श्रवण करने से सिर्फ ये मनुष्य का ही कल्याण होगा या फिर अन्य और कोई दुर्गति को प्राप्त हो जाए, कोई बहुत पापी हो, पीड़ित हो, अधम गति को प्राप्त हो, क्या उसका भी भागवत कल्याण करेगी? तो महाराज सौनकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर वाचन किया। बोले ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारगता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले महाराज ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले जो मानव निरंतर पाप करता है, कौन से पाप? सदा दुराचार गता विमार्ग गहा, जो जीवन भर गलत मार्ग पर चलता है, दूसरों को कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, क्रोधाग्नि में जलता रहता है, कुटिल है, कामी है, कैसा भी अदम हो पर सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वो सब भागवत की कथा श्रवण करने से परम पवित्र हो जाते हैं। तब महाराज नारद जी ने विचार किया, पूछा कि महाराज कभी ऐसा हुआ भी है? तो सौनकादिक ऋषि मिलकर के नारद जी महाराज को एक प्रसंग सुनाते हैं। गोकर्णोपाख्यान की कथा को श्रवण कराया। जिसने जीवन में कभी महाराज सत्कर्म किया ही ना हो, जीवन भर जिसने दुष्कर्म किया हो, माता पिता की महाराज जिसने बात ना मानी हो, जीवन भर जो महाराज कुमार्ग पर चला हो, ऐसा धुंधकारी
जो भयंकर प्रेत बन चुका था। और प्रेत महाराज कोई साधारण नहीं, मरने के बाद में वो बहुत बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ। लेकिन भागवत की कथा को श्रवण करने के बाद में वह भी परम पवित्र भगवान का दास बन गया। ये है भागवत कथा, जो सिर्फ महाराज कोई साधारण व्यक्ति को नहीं, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, सबको महाराज मुक्त कर देती है। नारद जी महाराज ने श्रवण विधि, एक कथा सप्ताह यज्ञ के नियमों के विषय में प्रश्न किया, प्रभु इसे कैसे करना चाहिए? तो सौनकादि ऋषि महाराज वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए वैसे तो कोई विशेष नियम नहीं है। जिस किसी भी दिन भगवान की कृपा हो जाए, भक्ति भाव से किसी दिन भी भागवत कथा का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कामना है तो वर्णन करते हैं भागवत कथा की व्यवस्थाओं के विषय में कि जब भागवत कथा का आयोजन किया जाए तो भागवत कथा में बेटी के विवाह के जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। जितना हो सके अपने सामर्थ्यानुसार धन का संग्रह करना चाहिए। सुंदर महाराज भागवत जी का मंडप बनाना चाहिए, व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए। भागवत की कथा कब करनी चाहिए, किस मुहूर्त में करनी चाहिए, किसी दिव्य विद्वान ब्राह्मण से ऐसी परामर्श लेकर के, किसी वैष्णव आचार्य को व्यासपीठ पर सुशोभित करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वैष्णव हो, विरक्त हो, और जो महाराज भागवत जी की कथा को स्पष्ट समझाने में कुशल हो, भागवत जी की कथा को बताने में, दृष्टांतों के द्वारा कथा को समझाने में कुशल हो, ऐसे विद्वान आचार्य को व्यासपीठ पर विराजमान करना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन के लिए सुंदर संकीर्तन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। दिव्य महाराज व्यासपीठ का पूजन करने के बाद में आचार्य का पूजन करना चाहिए। और कथा श्रवण करने के बाद जितना हो सके घर जाते समय, घर में रहते समय सप्ताह यज्ञ के अंतर्गत भगवान की ही चर्चाओं को याद करना चाहिए, भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए। श्रोताओं के विषय में कहते हैं कि यदि व्रत ले सकें, व्रत लेने की इच्छा है, सामर्थ्य है यदि व्रत लेने की, तो व्रत लेकर के कथा को श्रवण करें। यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो अन्न भी पा करके आ सकते हैं। जिस प्रकार शरीर को महाराज बैठने में सुलभता हो, जिस प्रकार शरीर को बैठने में महाराज कोई दिक्कत न हो, इस प्रकार आहार भी लेना चाहिए। और जब तक भागवत में बैठें तब तक एकांत बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके यदि श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से कथा को श्रवण करके भक्त जो भी कामना करता है, ये भागवत उसे प्रदान कर देती है। ये भागवत की महिमा है। इस प्रकार विविध प्रकार से महाराज वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए, कथा को करने वाला कैसा होना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए कथा, कब नहीं करना चाहिए, सब प्रकार का वृहद व्याख्यान भी किया है। और व्याख्यान करने के बाद में जब इस प्रकार कथा की महिमा का वर्णन हो रहा था, कथा की महिमा का गान हो रहा था,
उस समय महाराज प्रहलाद आदि भगवान के पार्षद प्रकट होकर के सुंदर महाराज कीर्तन करते हुए वहाँ पर गोविंद का गुणानुवाद गा रहे हैं। अर्जुन ने महाराज आलाप लेना आरंभ कर दिया है। इंद्र ने तो मृदंग पर महाराज ताल छेड़ दिए। नारद जी महाराज ने वीणा संभाल ली। सभी मिल करके गोविंद का गुणानुवाद गा रहे हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी मिलकर के बड़े भगवान का गोविंद का गुणानुवाद गा रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा को बखान करते हैं सौनकादि ऋषि। और यहाँ से प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का महाराज लेखन करते हुए श्री व्यास जी ने सर्वप्रथम श्लोक में वर्णन किया है सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले व्यास जी महाराज लिखते हैं कि मैं सत्य को प्रणाम करता हूं। कौन सा सत्य? बोले जो इस जगत को प्रकाशित करता है, जो इस जगत को चलाता है, जो स्वयं प्रकाशवान है। जो इस जगत को महाराज चलाने वाला और पालन करने वाला है। सबसे प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे में गेय, तीसरे में पेय। अर्थात किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए, ये सुंदर वर्णन किया है।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले वर्णन करते हुए महाराज व्यास जी लिखते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। देखिए जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो सूत्र से आरंभ किया। जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य यतः, अर्थात जिससे महाराज संसार प्रकट होता है। जो महाराज जिससे प्रकट होता है, जिससे पालन होता है, जो संहार करता है, इन तीनों का जो हेतु है। सबसे पहले सूत्र में आरंभ क्यों किया? सूत्र का मतलब होता है कि किसी भी महाराज प्रकार की बात को अर्थात सत्य को कम से कम शब्दों में प्रकट करना, कम से कम शब्दों में प्रकट करने की विधा को सूत्र कहते हैं। अल्पाक्षरम अर्थात जो कम शब्दों में, कम अक्षरों में बताया जाए। असंदिग्धम जिसमें कोई संशय न हो। अल्प शब्दों में कहा जाए, सामने वाला समझ भी जाए और उसे कोई प्रकार का कोई संदेह न रह जाए। बोले महाराज जो इस संसार को बनाता है, जो प्रकट करता है, जो पालन करता है, उन प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ जिनके ज्ञान से महाराज, जिनके ज्ञान के चक्कर में महाराज ब्रह्मा जी पे पड़ जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनके विषय में ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान पाते। जो महाराज संसार मिथ्या है, जो जगत भ्रम है, ये महाराज भ्रम होने पर भी हमें सत्य प्रतीत होता है। जिनकी माया के द्वारा चलित जगत है ना, ये असत्य होने पर भी सत्य प्रतीत होता है। लेकिन निरस्त कुहकम अर्थात इस माया से भी जो हमें दूर करने वाले हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इस माया रूपी अंधकार को भी जो दूर करने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमय हैं। जगत प्रकाश प्रकाश्य करामो, तुलसीदास जी ने कहा है। जो इस जगत को प्रकाशित करते हैं उन परमपिता, उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम श्लोक में किसी का भी नाम नहीं लेगा। द्वितीय श्लोक में वर्णन करते हुए कहा कि जो महाराज निर्मत्सर हैं, कथा का अधिकारी बस वही है। और तृतीय श्लोक में संसार में पान क्या करना चाहिए इसका वर्णन करते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा मुँह रहो रसिका अभिभावुका। श्रीमद् भागवत की कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए, पान करना चाहिए। आइए अपने मन को नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि में लेकर के चलते हैं, जहाँ पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सूत जी महाराज आए हैं, सूत जी को उच्च आसन दे करके
स्थान पर बिठा करके विधिवत पूजन करके प्रणाम करके समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है। 6 प्रश्नों को पूछा है महाराज सूत जी से और उन्हीं 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत का वर्णन, श्रीमद् भागवत कथा को गा करके महाराज सूत जी ने श्रवण कराया। सबसे पहले पूछा, महाराज मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि संसार में लोगों की आयु बहुत कम है। प्रायेणाल्पायुषा सभ्य कला अस्मिन् युगे जना मंदा समुंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। महाराज मनुष्य के पास समय कम है, आयु भी कम है। किसी के पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि वो आगे कितने दिन तक जिएगा। और महाराज लोगों का भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। मंदा समुंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। प्रभु इस अज्ञानी मनुष्य का, इस मानव का कल्याण कैसे हो, कृपा करके आप बताएं। द्वितीय प्रश्न किया, प्रभु शास्त्र तो बहुत हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के कितने अवतार हुए? और प्रभु भगवान अवतार इस संसार में क्यों लेते हैं? जिन भगवान की दृष्टि डालने से दुष्टों का संहार हो जाए, वो प्रभु इस जगत, इस धराधाम पर क्यों प्रकट होते हैं? प्रभु की लीला कथाओं का वर्णन करिए। और भगवान जब धर्म की स्थापना करके इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मा कह शरणम गता। इन्हीं 6 प्रश्नों में सूत जी महाराज ने भागवत की कथा को श्रवण कराया। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। सूत जी कहना चाह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज जो है वो हमारे गुरु हैं। सुखदेव जी के मुखार बिंदु से ये मैंने कथा प्राप्त की है। और सुखदेव गुरुदेव हमारे कैसे हैं? तो बोले यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्य, जिनके जैसा परमहंस कोई हो ही नहीं सकता। जन्म लेते ही महाराज लौकिक वैदिक संस्कार अर्थात किसी भी कर्म का अवसर भी नहीं आया, जन्म लेते ही जो वन के लिए प्रस्थान करते हैं, अर्थात माया से जिनका संबंध ही नहीं है। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हैं, पुत्र पुत्र कहकर के बुलाते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। तन्मय होने के कारण वृक्षों के द्वारा वृक्ष जब महाराज सुखदेव जी की इस गति को, इस स्थिति को देखते हैं तो आज मानो वृक्ष भी कह रहे हैं कि ऐसे सुखदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे व्यास जी, किसे आप अपना बेटा कह करके बुला रहे हो? इन्हें तो ना तो इनका कोई पिता है, ना ये अपने आप स्वयं किसी को पिता मानते हैं, ना किसी को बेटा मानते हैं। जिनका इस संसार में किसी से संबंध है ही नहीं, ऐसे परमहंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया।
सुखदेव जी महाराज का ध्यान करने के बाद में सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। कृष्ण एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज स्नान पूजन करने के बाद में, संध्योपासन करने के बाद में अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। और उस समय महाराज नेत्र बंद करके इस कलिकाल आने वाले समय पर दृष्टिपात किया, तो आने वाले समय में मनुष्य की गति को देख करके आज व्यास जी महाराज भयभीत हो गए, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्गति होगी। तो विचार किया कि इन्हें सद्मार्ग पर कैसे लाया जाए, सो एक वेद की रचना की, उस वेद को प्रदान किया। वेद किसी के समझ में नहीं आया, फिर 4 भाग कर दिए। अब वेद की भाषा हर कोई तो पढ़ नहीं सकता, ना समझ सकता है, तो पंचम वेद महाभारत को भी लिख लिया। और इसके बाद में महाराज धीरे धीरे करते करते मनुष्य के कल्याणार्थ उसे वास्तविक तत्व को ज्ञान कराने के लिए धीरे धीरे करके 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिखे। लेकिन आज भी जब उन उपनिषदों को, पुराणों को मनुष्य को प्रदान किया, किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आज महाराज आश्रम में बैठ करके चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण, जिसकी वजह से इन संसार में लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो महाराज व्यास जी महाराज को चिंता हुई। और जब कोई भक्त, जब भगवान का कोई दास संत चिंतित होता है, दुखी होता है, तो उस समय भगवान की कृपा से संत उसे सद्मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। भगवान की कृपा हुई, नारद जी महाराज आते दिखाई दिए, मुख से उच्चारण कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण